गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 8 का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने लेसन की रीडिंग किया और क्वेश्चन आंसर समझे, और आज हम जो अभ्यास कार्य में दिए हुए प्रश्न हैं उनको समझेंगे, लिखेंगे, उनका पुनराभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमें अच्छी तरह से समझना है, लिखना है और याद करना है ताकि हम परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ इसमें देखिए 48 पेज में शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको लिखना है। तो और इनको लिख करके आपको याद करना है, पढ़ना अच्छी तरह से। क्रम से देखिए, मन भावन। मन भावन का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला। हैसियत सामर्थ। दुर्दशा बुरी दशा। इतराना अभिमान करना। अस्तित्व सत्ता। धूल चाटना हार जाना, मिट्टी में मिल जाना। नीचा दिखाना अपमानित करना। समृद्धि संपन्नता। सिवाय केवल। आधार सहारा। परिणाम नतीजा। सेखी बघारना तारीफ करना। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको अच्छी तरह से लिखना है, पढ़ना है और याद करना है। इसके बाद बोध प्रश्न में प्रश्न दिए हुए हैं और उनके उत्तर समझना है। तो एक बार शब्दार्थ को पुनः देखते हैं। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। हैसियत सामर्थ। दुर्दशा बुरी दशा। इतराना अभिमान करना। अस्तित्व सत्ता। धूल चाटना हार जाना, मिट्टी में मिल जाना। नीचा दिखाना अपमानित करना। समृद्धि संपन्नता। सिवाय केवल। आधार सहारा। परिणाम नतीजा। सेखी बघारना तारीफ करना। तो इस तरह से ये शब्दों के अर्थ हैं जिन्हें आपको लिखना याद करना। बोध प्रश्न में आते हैं अभ्यास कार्य। पेज नंबर 49 पर, 49 पेज पर है। पहला प्रश्न देखें, का नंबर का है, पत्ती क्या कार्य करती है। आपने लेसन में पढ़ा है फूल, पत्ती, तितली, जड़। इस एकांकी में आपने देखा इन गुलाब का एक पौधा है और उस पौधे में कांटा, डाली, तना, जड़, पत्ती, तितली आदि का आपस में संवाद है। संवाद के माध्यम से अपने अपने महत्व को स्पष्ट करते हैं, बताते हैं कि मेरा क्या अभिनय है, मेरा क्या रोल है इस पेड़ में, मेरा क्या महत्व है, मेरे न रहने पर क्या होता है, या मैं किस महत्व के कारण मेरा इस पेड़ में होना आवश्यक है। तो इन चीजों को देखते हैं। प्रश्न इन्हीं पे आधारित है, इन्हीं सब चीजों पे, इनके संवाद पर प्रश्न आधारित है। तो पहला प्रश्न जो है, पत्ती क्या कार्य करती है। तो इसको देखना है कि पत्ती पेड़ में, जैसे आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण पत्ती की भूमिका होती है। पत्ती क्या करती है, पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। तो इसमें एक जो विज्ञान में होता है कि फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस में सूर्य की किरणों के माध्यम से, सूर्य की किरणें जैसे पत्तियों में पड़ती हैं, तो ये जो है सूर्य, पानी और सूर्य की किरणों को मिलाकर क्या है, भोजन बनाने का कार्य करती है और पौधों को स्वस्थ रखती है। पौधों के सभी भागों में उसको तने के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो जो पोषक तत्व है वो तने के माध्यम से पत्तियां भोजन बनाती हैं, तने उसको पौधों के सभी भागों में पहुंचाते हैं। जड़ मृदा से, मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जल को अवशोषित करती है और तने को देती है। तना सभी भागों में उसको पहुंचाता है, पत्ती को देता है, जल देता है ताकि वो भोजन बना सके। और इस तरह से जो है सब फूल में भी पानी और पोषक तत्वों को देती है, कांटे में तो इस तरह से कांटे सुरक्षा करते हैं। तो सबका अपना अपना कार्य पौधे में है। तो अपने अपने कार्य से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। पत्ती का क्या कार्य होता है,
तो इसमें पत्ती का कार्य पौधे के लिए भोजन बनाना है। पत्ती भोजन बनाने का कार्य करती है। इस उत्तर को आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता है? यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो निश्चित रूप से उसको पोषक तत्व और पानी की कमी हो जाती है, और पोषक तत्व और पानी जब नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो पौधा सूख जाता। तने का क्या कार्य है? अगला प्रश्न है ग नंबर का, तने का क्या कार्य है? तो तने का कार्य है बच्चों पोषक तत्वों और जल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। अगला प्रश्न है, जड़ से अलग हो जाने पर क्या होगा? जड़ के अलग हो जाने पर फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगे। जड़ के अलग हो जाने पर फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगे। क्यों? कारण यह है कि जड़ जो है पानी और पोषक तत्वों को जमीन से अवशोषित करती है और पौधे के सभी भागों में इसको पहुंचाती है। इसके कारण जो है सभी तड़पने लगे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जड़ के अलग होने पर फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगे। यह पाठ हमें किस बात की प्रेरणा देता है? तो यह पाठ हमें हमेशा मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि यदि जड़ नहीं है, जड़, तना, पत्ती, फूल, कांटे, ये सब इस बात को इस एकांकी में रखते हैं कि सब अपने अपने महत्व को बताते हैं, और अपने महत्व को बताते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हर भाग का अपना महत्व होता है और किसी एक के ना रहने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो मिलजुल कर कार्य करने से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जो एकांकीकार ने फूल, पत्ती, तना और कांटे के माध्यम से इस बात को बताया है। तो इसको आपको लिखना है। इस पाठ से हमें इस प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर थे जो अभी आपने सुने, इनको हम लिखेंगे भी पुनः। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है, दिए गए शब्द और वाक्य को सही जोड़ी बनाना है। तो एक तरफ शब्द दिया है और एक तरफ वाक्य दिए हुए हैं। शब्दों में दिया हुआ है, शब्द की जो सीरीज है उसमें दिए हुए हैं। देखें पेज नंबर 49 पेज पर है। फूल, पत्ते, जड़, डाली, कांटे, तना, ये शब्द हैं। शब्द की सीरीज में टेबल में 2 भाग हैं। पहले भाग में दिया है शब्द और दूसरे भाग में वाक्य दिया है। तो शब्द को वाक्य से मिलाना है जो उससे संबंधित हो। तो वाक्य में दिया हुआ है, भोजन बनाते हैं, जमीन से पानी सोखती है, पत्तियों को साधे रखती है, खिलता है, सबको सहारा देता है, फूलों की रक्षा करता है। तो एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ वाक्य है। शब्द को संबंधित वाक्य से मिलाना है और एक पूर्ण वाक्य बनाना है उसको। तो उसको देखिए कैसे मिलाते हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है फूल, फूल को मिलाते हैं खिलता है, फूल खिलता है। अब एक पूर्ण वाक्य बन गया। अब इसको देखें तो फूल खिलता है। दूसरे नंबर पर दिया है पत्ते, पत्ते भोजन बनाते हैं, यह आपका दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा देखें जड़ जमीन से पानी सोखती है, मिला दीजिए, जड़ जमीन से पानी सोखती है। डाली पत्तियों को साधे रखती है,
कांटे फूलों की रक्षा करते हैं, तनाव सबको सहारा देता है। तो इस प्रकार से हम जोड़ियां बना करके और उसी के सामने पूर्ण वाक्य को लिखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पर आइए। इस यहाँ पर दिया हुआ है किसने किससे कहा। इसको भी एक टेबल बनानी है और इस टेबल में 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखना है किसने कहा, दूसरे कॉलम में लिखना है कथन और तीसरे कॉलम में लिखना है किससे कहा। किसने कहा कथन, नंबर 1 किसने कहा, नंबर 2 कथन, नंबर 3 किससे कहा। तो ये जो टेबल है तो कथन दिए हुए हैं, दूसरे नंबर का जो ब्लॉक है उसके सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं। आपको पहला और तीसरा ब्लॉक भरना है, उस कथन को किसने कहा और किससे कहा। तो चलिए कथन पढ़ते हैं और फिर इन दोनों ब्लॉकों को भरते हैं। टेबल के दोनों भागों को भरते हैं। बीच वाला जो दूसरे नंबर का पहला कथन है, तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं। तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से कांटा, यहां पर किसने कहा कांटा, कांटे ने फूल से कहा। तो किसने कहा कांटे ने, ठीक है। आपको भरना है कांटा, किसने कहा कांटा, किससे कहा फूल से। यहाँ पर फूल भरना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। तुम भूल रहे हो कि तुमको खाना मैं ही देती हूँ। तो इसमें आपको किसने कहा पत्ती आपको भरना है और किससे कहा इसमें आपको कांटा भर दीजिए। तीसरे नंबर का है मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ, इसमें पहले में डाली भर दीजिए। और दूसरे में कांटा भर दीजिए। घ नंबर का देखिए, मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं। तो किसने कहा जड़, जड़ भरिए और किससे कहा तना भर दीजिए। अंगा का है, देखिए इसमें जब हवा चलती है तो मैं झूमने लगता हूं। तो इसमें आप गुलाब भर दीजिए। किसने कहा गुलाब, किससे कहा तितली से। तो इसमें तितली आपको भरना। तो इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर लीजिए इनको, और ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको हम करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पत्ती क्या कार्य करती है। पत्ती क्या कार्य करती है। तो इसमें आपको लिखना है पत्ती पौधे को भोजन बनाने का कार्य करती है।
पत्ती पौधे को भोजन बनाने का कार्य करती है। इसको हम प्लूरल में बहुवचन में लिख सकते हैं, पत्तियां पौधों को भोजन बनाने का कार्य करती है। तो इस तरह से हम बहुवचन में भी इसको लिख सकते हैं, पत्तियां लिखेंगे तो पत्तियां पौधों को भोजन बनाने का कार्य करती हैं। यदि प्रश्न जैसा होगा प्रश्न के अनुसार ही हमको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें एक वचन में है इसलिए उसको हम उत्तर भी उसी तरह देंगे। देखिए यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता? प्रश्न नंबर 2 है आपका, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो पौधा सूख जाता है। यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो पौधा सूख जाता है। तीसरा प्रश्न है, तने का क्या कार्य है? तने का क्या कार्य है? इसको देख लीजिए। तने का काम पौधे को सहारा देना, देना तथा पोषक तत्वों पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों में
भेजना है। भेजना या पहुंचाना लिख सकते हैं यहाँ पे आप में पहुंचाना लिख लीजिए। पहुंचाना ये ज्यादा ठीक शब्द है, पहुंचाना है। फोनोग्राम तने का कार्य, तने का काम पौधे को, तने का काम पौधे को सहारा देना तथा पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना है। तने का काम पौधे को सहारा देना तथा पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना है। या पौधे के लिए लिख सकते हैं, जब लिखना चाहे तो तने का काम पौधे को सहारा देना तथा पोषक तत्वों को सभी भागों में पहुंचाना है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। फिर है जड़ के अलग हो जाने पर क्या होगा। जड़ के अलग होने पर क्या हुआ। जड़ के अलग होने पर फूल, पत्ती, डाली, सब तड़पने लगे। जड़ के अलग होने पर फूल, पत्ती, डाली सब तड़पने लगे। इसके बाद यह पाठ हमें किस बात की प्रेरणा देता है, इसको लिख लीजिए। आखिरी प्रश्न है, यह पाठ हमें आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। देखिए एक बार फिर से, पत्ती का क्या कार्य है। पत्ती पौधे को भोजन बनाने का कार्य करती है। दूसरा, यदि जड़ नहीं होती तो क्या होता। यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो पौधा सूख जाता। तने का क्या कार्य है। तने का कार्य, तने का काम पौधे को सहारा देना तथा पोषक तत्वों को सभी भागों में पहुंचाना है। यहाँ पौधे को भी लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। जड़ के अलग होने पर क्या हुआ। जड़ के अलग होने पर
फूल, पत्ती, डाली सब तड़पने लगे। आखिरी प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से ये पाठ के सभी प्रश्नों का पुनराभ्यास पूर्ण होता है। आपको अच्छी तरह लिखना है, पढ़ना है, याद करना है और अगले लेक्चर में हम अगले पाठ का रिवीजन करेंगे, लेसन की रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए आप अच्छी तरह लेसन को पढ़ना है पहले और फिर यहाँ पर आपको जोड़ना है और जो आपके पास समस्या है जिन प्रश्नों की उनको आपको पूछना है और उनका समाधान प्राप्त करना है। तो अगले लेसन का अभ्यास अगले लेक्चर में। थैंक यू।